हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी मेरे भाइयों का राम राम, नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं कि एक रेजिडेंट सोसाइटी में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की क्या ड्यूटी होती है, कौन कौन से काम करते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपनी ड्यूटी के दौरान। इसी को लेकर दोस्तों वीडियो है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सोसाइटी, दोस्तों सोसाइटी में क्या देखे हैं कि वैसे प्रधान प्रेसिडेंट सोसाइटी का एक होता है, लेकिन हमने आमतौर पे क्या देखा है कि सारे ही प्रधान होते हैं या मकान मालिक होते हैं। दोस्तों सभी प्रधान होते हैं। प्रधान कैसे होते हैं तो सभी प्रधान को शिकायत करेंगे कि गार्ड ड्यूटी पे टाइम पे काम नहीं कर रहा, गेट खुला था, वो गार्ड चेकिंग नहीं कर रहा, मेरा सामान ये कहाँ गया, गार्ड की रोंग पार्किंग है। तो दोस्तों 100 बहाने हैं। एक सोसाइटी में दोस्तों बड़ी टफ ड्यूटी होती है सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। पंचबिलिटी मित्रों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को अपनी ड्यूटी पर टाइम पे आना होता है। दोस्तों कोई भी काम हो मित्रों, जो भाई मेरा टाइम पे काम पे नहीं आएगा ड्यूटी पर तो उसका हर काम खराब होगा। मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, अगर सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी पे टाइम पे आएगा तो सिक्योरिटी गार्ड उसका जूनियर स्टाफ भी उसको फॉलो करेगा। अगर जूनियर स्टाफ दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड अगर टाइम पे नहीं आया ड्यूटी पे तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर बोल नहीं सकता दोस्तों कि आप ड्यूटी पर टाइम पे क्यों नहीं आए। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर को दोस्तों, क्योंकि गार्ड भी उन्हीं को ही फॉलो करेंगे अपने सीनियर को, इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ड्यूटी पे टाइम पे आना होता है। तो ब्रीफिंग में क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर सुबह मॉर्निंग शिफ्ट के दौरान या इवनिंग की शिफ्ट के दौरान गार्ड को ब्रीफ करता है कि प्रीवियस डे में क्या क्या हमसे गलती हुई, कहाँ पार्किंग रॉन्ग हुई, कौन सा रजिस्टर मेंटेन नहीं हुआ, कोई फंक्शन है सोसाइटी में उसकी तैयारी कैसे करनी है, कोई प्रेसिडेंट की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कैसे करना है, और हमने सिक्योरिटी गार्ड ने कौन कौन सी गलती की है प्रीवियस डे में, और कोई सिक्योरिटी गार्ड प्रॉपर ड्रेस में है या नहीं है। ये सब दोस्तों एक ब्रीफिंग के दौरान एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है, चेक करने का काम होता है। दोस्तों अगला पॉइंट है दोस्तों डिप्लॉयमेंट में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों कई सोसाइटी में 2 से 3 गेट होते हैं, मेन गेट, बैक गेट, आउटडोर, इनडोर, कम्युनिटी हॉल भी होता है। दोस्तों इस केस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वो डिप्लॉय करते समय इस चीज़ ध्यान रखे कि कौन से गार्ड की ड्यूटी कहाँ पे लगानी है। कई बार दोस्तों न्यू ज्वाइनिंग होता है गार्ड, उसकी ड्यूटी अगर गेट पे लगा दे, उसको दोस्तों पता नहीं होगा तो कौन मकान मालिक है, कौन ओनर है, कौन रेंटर है, कौन पीजीसी है, कौन सेल्स का बंदा है, दोस्तों किन की एंट्री करनी है। इसलिए वहाँ पर एक पढ़ा लिखा गार्ड ही दोस्तों, जो वहाँ ऑलरेडी पुराना हो गया वहाँ काम करते हुए, सब सारे उसको नॉलेज है। इसलिए दोस्तों मेन गेट पर जो ड्यूटी लगती है वहाँ पे हमेशा एक्सपीरियंस वाले गार्ड को ही ड्यूटी लगानी होती है। और दोस्तों ये काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कि बैक गेट पे कौन जाएगा, पेट्रोलिंग में कौन सा गार्ड की ड्यूटी रहेगी, लिफ्ट में कौन से गार्ड की ड्यूटी रहेगी, टेरेस पे कौन से गार्ड की ड्यूटी रहेगी, और जो भी दोस्तों हाउसकीपिंग स्टाफ की ड्यूटी कहाँ काम करने हैं आज, और अगर मेन पावर कम करनी है या ज़्यादा करनी है, किसी गार्ड को अगर ओवर टाइम करवाना है, ये दोस्तों डिप्लॉयमेंट के दौरान होता है। ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ही काम होता है। विजिटर एंट्री, दोस्तों सबसे मेन पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको विजिटर एंट्री सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। दोस्तों विजिटर एंट्री में 3 पॉइंट आ गए, डिलीवरी, रेंट और कस्टमर। दोस्तों डिलीवरी बॉय, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया दोस्तों, हर चीज़ बंदा अपने कमरे पे बैठे बैठे मंगवा रहा है। खाना हो गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, कपड़े हो गए, कुछ भी आइटम हो दोस्तों, आजकल हमने देखा है बड़े बड़े शहरों में दोस्तों, गांव में भी आजकल ऑनलाइन मंगवा रहे हैं सब कुछ। तो वहाँ पे दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर क्या ड्यूटी होती है, गेट पे डिलीवरी बॉय की दोस्तों प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए रजिस्टर में। बाइक नंबर, क्या सामान लेकर आया है, फूड लेके आया कि सामान भी पूछ सकता है दोस्तों कि प्रोडक्ट क्या है। और डिलीवरी बॉय से सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि पूछना चाहिए कि क्या कहाँ कौन से फ्लैट नंबर में जाना, आपने क्या सामान है। दोस्तों कोशिश करनी चाहिए इस केस में कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर अगर फ्लैट ओनर या कोई रेंटर है तो उसको गेट पे ही बुलाकर वो सामान उनको हैंड ओवर किया जा सके। दोस्तों ये भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। दूसरा पॉइंट दोस्तों रेंट में दोस्तों कुछ बाहर से रेंट के लिए आते हैं, ओनर ने दोस्तों नंबर दिया होता है बाहर, तो सोसाइटी में जब कोई रेंट के लिए फ्लैट के बारे में पूछने के लिए आते हैं तो सुपरवाइजर के द्वारा उसकी भी प्रॉपर एंट्री होती है कि कौन से फ्लैट को आपने देखना है, कौन सा फ्लैट नंबर है या हाउस नंबर कौन सा है, मकान नंबर कौन सा है।
दोस्तों इसमें रेफरेंस पूछा जाता है, किस रेफरेंस से आप आए हो। दोस्तों कई बार संदिग्ध आदमी रेंटर के बहाने अगर सोसाइटी में या रेजिडेंटल में घुस सकता है दोस्तों, और कोई भी घटना को आराम से अंजाम दे सकता है। इसलिए कोई भी मेरा भाई रेंट के लिए कोई अंदर आए, या रेंट के लिए, रूम रेंट के लिए, या कोई हाउस रेंट के लिए दोस्तों, हो सकता है कोई बंदा संदिग्ध हो, आतंकवादी भी हो सकता है, चोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। और हो सकता है दोस्तों आजकल तो मोबाइल ऐप आ गए हैं, तो मोबाइल ऐप में उसकी प्रॉपर पिक और प्रॉपर उसकी एंट्री होनी चाहिए। दोस्तों फायर में दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पता होना चाहिए फायर कितने प्रकार की होती है, फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ लगे होते हैं और कैसे यूज़ किया जाता है। उनको दोस्तों ट्रेनिंग भी देनी होती है सिक्योरिटी सुपरवाइजर को, गार्ड को, अपने पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है। और प्रेसिडेंट को भी दोस्तों सुझाव दे सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर, अगर कहीं पे फायर एक्सटिंग्विशर की रिक्वायरमेंट है, बढ़ाने फायर एक्सटिंग्विशर, या प्रॉपर कोई ड्रिल होनी है महीने में 1-2 बार, और कोई ट्रेनिंग होनी है, तो दोस्तों ये सारा काम ही एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। पॉइंट दोस्तों पेट्रोलिंग में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर चेक करते हैं कि प्रॉपर सभी गार्ड अपनी अपनी साइट पर ठीक से ड्यूटी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रजिस्टर ढंग से मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कोई गार्ड नाइट की ड्यूटी के दौरान सो तो नहीं रहा, नाइट चेक के दौरान कोई गार्ड मोबाइल पे लगा हुआ। दोस्तों हम देखते हैं कई बार गार्ड सारा दिन ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर लगे रहते हैं, उनका दोस्तों काम पर ध्यान होता ही नहीं। दोस्तों पेट्रोलिंग में एक सुपरवाइजर ये चेक करता है, पूरी सोसाइटी के दोस्तों राउंड लगाता है और देखते हैं पार्किंग व्यवस्था ठीक है या नहीं है, कोई गाड़ी रॉन्ग साइड या रॉन्ग एंट्री में नहीं खड़ी हो, प्रॉपर सारे काम ठीक ढंग से चल रहे नहीं है, फायर सिस्टम ठीक है नहीं है, लाइटें सब ठीक ओके है नहीं है। ये सब चीज़ें दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है पेट्रोलिंग के दौरान। पार्किंग दोस्तों बड़ा ही वैल्यूएबल पॉइंट है सोसाइटी में या रेजिडेंटल एरिया में। तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी होती है कि दोस्तों एक सही ढंग से पार्किंग व्यवस्था को बनाए रखे। पता होना चाहिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर को कि जो ये फ्लैट है, हर फ्लैट की पार्किंग कहाँ कहाँ है। दोस्तों फ्लैट की पार्किंग होती है, हाउस की पार्किंग होती है अपनी अपनी रेजिडेंटल एरिया में। दोस्तों कोई रॉन्ग पार्किंग ना करें वहाँ पर, क्योंकि दोस्तों इसके बाद लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो सारी चीज़ें दोस्तों बाद में सिक्योरिटी के ऊपर ही आ जाती है, और कई बार दोस्तों इससे सिक्योरिटी की साइट भी हट जाती है, मतलब बिजनेस भी खत्म हो जाता है सिक्योरिटी कंपनी का दोस्तों। इसलिए पार्किंग एक बहुत बड़ी व्यवस्था है दोस्तों। कई बार रेजिडेंटल क्या होता है, रोड पे दोस्तों गेट के सामने गाड़ी लगा देते हैं, इसलिए पार्किंग बनाए रखना सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है। तो भी अथोराइज जगह होती है ओनर के द्वारा या प्रेसिडेंट, सोसाइटी प्रेसिडेंट के द्वारा, कि व्हीकल कहाँ खड़े होंगे, विजिटर जो पार्किंग है वो कहाँ है। दोस्तों प्रॉपर इसकी एक एंट्री भी होती है रजिस्टर में कि कितनी गाड़ियाँ बाहर से आई, कौन कहाँ मिलने के लिए कोई गेस्ट आ जाते हैं, उनकी प्रॉपर एंट्री और प्रॉपर गाड़ी पार्किंग का काम भी दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया है दोस्तों, मेन पॉइंट है सोसाइटी में दोस्तों हर कुछ आजकल ऑनलाइन हो गया है। दोस्तों कुछ सामान आ जाता है, उसकी प्रॉपर एंट्री करो, उसकी चेकिंग करो, किस फ्लैट में जाना है, कौन से हाउस नंबर में जाना है, डिलीवरी बॉय से पूछो, उसकी रजिस्टर में एंट्री करो, और हर जिस भी फ्लैट में उनको जाना वहाँ कॉल करके बताओ सर आपका ये सामान आया है। और इस केस में दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है सिक्योरिटी सुपरवाइजर को, कि जो डिलीवरी के लिए सामान आया, जो प्रोडक्ट आया दोस्तों, हो सकता है बहुत महंगा हो, बहुत कॉस्टली हो, कई बार दोस्तों सामान गलत भी आ जाता है। इसलिए सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोस्तों ये ध्यान से सुने बात है, वो सामान अपने हैंड ओवर में ना ले, डायरेक्ट दोस्तों जिन्हें सामान मंगवाया है, जिसने ओनर ने सामान मंगवाया, फ्लैट मालिक ने मंगवाया, कोई रहता है वहाँ पे उसने सामान मंगवाया है, जो भी चीज़ मंगवाई है दोस्तों, तो वो डायरेक्ट उनसे संपर्क करवाए, अपने आप उस सामान को न ले। दोस्तों कई बार सामान गलत आ जाता है, फिर बाद में आपके ऊपर ही वो बात आएगी और सिक्योरिटी लैप्स भी हो सकता है दोस्तों। ये हो सकता है कोई गलत चीज़ हो, कोई संदिग्ध चीज़ हो, नशीला पदार्थ भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों आप डायरेक्ट सामान न ले, डायरेक्ट जहाँ डिलीवरी बॉय सामान के लिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों। गलत चीज़ तो वैसे एंट्री है नहीं रेजिडेंटल एरिया में, लेकिन दोस्तों मान लो कोई खाने की चीज़ें हुई, कोई कपड़ा हो गया, कुछ और हो गया, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। दोस्तों अगला पॉइंट है मीटिंग। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है कि महीने में प्रेसिडेंट के साथ एक बार अवश्य मीटिंग करें। मीटिंग में क्या होता है कि कोई मेन पावर को कम करना हो, कोई ज़्यादा करना हो, या कोई सुझाव हो सकते हैं प्रेसिडेंट के भी,
जो दोस्तों प्रधान होता है सोसाइटी का, उसके भी प्रधान की भी मीटिंग होती है। सोसाइटी में जितने फ्लैट ओनर होते हैं सबकी महीने 2 महीने में एक बार मीटिंग होती है। तो वहाँ पे भी दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी इंक्लूड होता है। तो कोई सिक्योरिटी लैप्स हो, मेन पावर को कम करना हो या ज़्यादा करना हो मित्रों, या कुछ और सुझाव हो, जैसे गार्ड की ड्यूटी चेंज करनी हो, नाइट में गार्ड बढ़ाने हो, और कोई सिक्योरिटी में इंक्रीज करनी हो कुछ चीज़ें दोस्तों, ये सब चीज़ें मीटिंग के दौरान तय होती है दोस्तों। और दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।